श्री शिवाय नमस्तोभ्याम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी चल रहा है सावन का महीना और हम सभी सावन की पूजा अर्चना करते हैं, तो सोमवार को व्रत भी रखते हैं। तो आप सभी भी सोमवार का व्रत तो ज़रूर रखते होंगे। तो सोमवार की व्रत कथा आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। जो हम व्रत तो करते हैं पर हम व्रत की कथा नहीं सुनते तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो सोमवार की व्रत कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। पूजा अर्चना के बाद ये कथा ज़रूर से ज़रूर सुने। तो चलिए देखते हैं कि सुबह हमें उठने के बाद क्या क्या करना है व्रत के दिन। इस सावन चौथा सोमवार पड़ रहा है, जो कि आपको शुक्ल पक्ष का है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए और व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तो हिंदू पुराण के अनुसार सोमवार का व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिव और गौरी माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद आप सोमवार की व्रत कथा ज़रूर से ज़रूर सुने। सोमवार में एक समय ही भोजन किया जाता है। वैसे भी सोमवार की व्रत जो होती है वो तीसरे पहर तक ही चलती है, मतलब शाम को हम फलाहार कर लेते हैं या फिर बहुत लोग सात्विक भोजन भी करते हैं। तो आप तो व्रत करते होंगे तो आपको ये बात पता होगी, और जिन भक्तों को नहीं पता है वो आप हमारे वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। वैसे सोमवार की व्रत 3 प्रकार की होती है। पहला तो सावन की सोमवार होती है जो 4 कभी 5 पड़ती है। दूसरा सौम्य प्रदोष व्रत होती है और तीसरा 16 सोमवार, जो कि तीनों व्रत की विधि जो होती है एक ही होती है। तो इसमें आप ऐसे भी व्रत की कथा ज़रूर से ज़रूर सुने। आप पूजा अर्चना तो आप सुबह उठकर मतलब सोमवार के व्रत में लोग पूजा अर्चना करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं और साफ़ सुथरा से माँ गौरी की और शिव पार्वती की पूजा होती है। तो आप बेलपत्र फूल दीप धूप से पूजा की अर्चना की जाती है। तो अब चलिए देखते हैं कि व्रत कथा सोमवार की क्या है। तो सोमवार की व्रत कथा मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। तो एक साहूकार बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य की साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार का भगवान चंद्रदेव और शिव जी की पूजा करता। वह व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने गौरी माँ से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी भक्ति सेवा और पूजा करेंगे नहीं। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित और दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह
पूर्ववत शिव जी की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम अभी प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। बारात राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपनी अतिरिक्त समय मामा भांजी यज्ञ अनादि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर जो सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा था। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़की की आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए।
रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ उस लड़की की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस समय लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवक के साथ जा रहे थे, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सारा धन एवं दास दासी को भी भेज दिया। जब वे अपने शहर आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की सूचना देता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के के मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी पुत्री और बहुत से धन और दास दासी सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्न के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्न के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार की व्रत और उनका पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या उसके सभी कष्ट भोलेनाथ दूर कर देते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण होती है और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अगर आप सोमवार की व्रत कथा या 16 सोमवार